जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स भाग 2 यानी जो सेकंड पेपर का बुक है उसमें हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। अब हम लोग खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो समझें खगोलीय दूरदर्शी का मतलब क्या है। देखिए, दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को दर्शाने वाला, और ख का मतलब होता है आकाश। तो खगोलीय दूरदर्शी का मतलब होता है वह प्रकाशिक यंत्र या वह दूरदर्शी जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। और यह खगोलीय दूरदर्शी करता क्या है कि आकाश में स्थित किसी पिंड का बड़ा प्रतिबिंब हमारे आंख के समीप बना देता है, और वह वस्तु जिसका प्रतिबिंब बड़ा होता है उसके द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण भी बड़ा होता है। परिणाम स्वरूप वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो अब हम सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी की रचना यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी की रचना के बारे में आप समझें। इसमें धातु की एक पतली लंबी नली होती है, और यह नली इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सके। यानी अगर उल्टा हम घुमाएंगे तो इसके बीच की लंबाई बढ़ती जाएगी और सीधा घुमाएंगे तो इसकी लंबाई घटती जाएगी। यानी इसमें धातु की एक पतली लंबी नली होती है जिसकी लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। नली के एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक या इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और यह ऑब्जेक्टिव ओ से शुरू होता है, इसलिए अभिदृश्यक लेंस को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। और हम आपको ये बता दें कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक का जो मुख होता है वो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है। यह लेंस जो होता है यह ऑब्जेक्ट के तरफ होता है, वस्तु के तरफ होता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और फिर नली के दूसरे सिरे पर छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का एक दूसरा अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्र लेंस, इसको नेत्र लेंस या नेत्रिका भी कहते हैं। तो नेत्र लेंस का मतलब आई लेंस और नेत्रिका को हम आई पीस कहते हैं। तो अब ये जो है आई लेंस है तो यह ई से शुरू होता है, इसलिए नेत्र लेंस या नेत्रिका को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में केवल बस दो ही लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक नेत्र लेंस होता है।
नेत्र लेंस के तरफ हम लोगों की आंख लगती है। यहाँ पे आंख यानी अपने नेत्र को रख करके यहाँ से देखा जाता है, इसलिए इसको हम नेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका समायोजन कैसे होता है। फिलहाल ये चीज दिमाग में रखे रहिए कि खगोलीय दूरदर्शी की रचना में केवल बस 2 लेंस होते हैं, इसके ऊपर से कवर चढ़ा होता है, इसलिए ये आंतरिक व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। अब इसके बाद हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का समायोजन देखेंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि खगोलीय दूरदर्शी का समायोजन कैसे किया जाता है, इसका एडजस्टमेंट कैसे हम लोग करते हैं। तो देखें, इसमें होता ये है कि ये नेत्रिका का जो क्रॉस वायर है, सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि इस नेत्रिका को हम एडजस्ट करके, इस एडजस्ट करने का मतलब आपको मालूम है कि नली की लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अब यहाँ से नली की लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा करके नेत्रिका को क्रॉस वायर पे, क्रॉस वायर जो है इसको उस पर फोकस किया जाता है। फोकस करने से लाभ ये होता है कि लंबन का दोष दूर हो जाता है। जब लंबन का दोष दूर हो जाएगा तभी जाकर के खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी के नेत्र लेंस या नेत्रिका को इस नली की लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा करके इसको क्रॉस वायर पर फोकस कर लेते हैं, ताकि नेत्र लेंस का जो दोष है वो दूर हो जाता है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि ये जो खगोलीय दूरदर्शी का अभिदृश्यक है, इस अभिदृश्यक को हम घुमा करके उस आकाशीय पिंड के तरफ कर लेते हैं जिस आकाशीय पिंड का हमें अध्ययन करना होता है या जिस आकाशीय पिंड को हमें देखना होता है। लेकिन इसके पहले कंडीशन ये होती है कि हमको ये देखना होता है कि आकाशीय पिंड का अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो अभिदृश्यक के द्वारा आकाशीय पिंड का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह प्रतिबिंब इस नेत्रिका के सीध में है कि नहीं है। अगर नेत्रिका के सीध में होगा तो लंबन का जो दोष है वो वास्तव में दूर हो गया है, और जब लंबन का दोष दूर हो जाएगा ना, तभी प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, यह खगोलीय दूरदर्शी यह प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया पर आधारित है, क्योंकि लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की क्रिया पर आधारित है। इसलिए इस खगोलीय दूरदर्शी को हम अपवर्ती दूरदर्शक या अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। यानी सबसे पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया, खगोलीय दूरदर्शी को हमने एडजस्ट कर लिया, हमने इसका समायोजन कर लिया, और समायोजन के बाद हम फिर देखते हैं कि जिस आकाशीय पिंड को हम देख रहे हैं, उस आकाशीय पिंड का प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा कहाँ बन रहा है, और फिर वह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य कैसे कर रहा है। और फिर ये देखा जाता है कि अब वह प्रतिबिंब जो बन रहा है वह नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है, और फिर
अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है, वह दर्शन कोण अगर बड़ा बनता है तो प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है ये हम लोग समायोजन करते हैं खगोलीय दूरदर्शी का। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग देखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी की कार्यविधि क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, और फिर जैसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब यानी आवर्धन क्षमता की दो स्थितियां होती थी, इसके लिए भी दो स्थितियां होती हैं। यानी पहली स्थिति होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और दूसरी स्थिति होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है। और दोनों स्थितियों में हम लोगों को यह भी देखना होगा कि खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी। जब इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो ये खगोलीय दूरदर्शी आपका समाप्त होगा। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि खगोलीय दूरदर्शी में यहाँ पर जो लेंस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इसको हम अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और आगे चल करके हम लोग परावर्ती दूरदर्शी यानी लेंस के जगह पे दर्पण का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन होगा। फिर जो है हम लोग परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर समाप्त होगा। फिलहाल आज आपको दो चीजें बताई गई। पहले आपको खगोलीय दूरदर्शी की रचना बताई गई, फिर खगोलीय दूरदर्शी का समायोजन बताया गया। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।